हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। आज मैं आप सबके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक क्वेश्चंस बन के आ रहे थे, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बना देना चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चंस लड़कियों की ओर से ज़्यादा आ रहे थे। उनको इस बात का डाउट था कि वो बार बार ये पूछ रही थी कि क्या मुंबई में रहना सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। बेसिकली एक तरीके से कास्टिंग काउच के ऊपर ये वीडियो है। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी मुंबई आओ ना, मैं बहुत बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आओ। ग्रेजुएशन तक आप अपने ही स्टेट या अपने ही सिटी में रह के थिएटर सीखो, वहाँ से एक्टिंग सीखो, उसके बाद आना। उससे क्या रहता है ना कि जब आप ग्रेजुएशन पार हो चुके रहते हो या ग्रेजुएशन पास आउट किए रहते हो तो आप मैच्योर होते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी एज हो जाती है 21-22 साल के आसपास। उसके बाद आप मुंबई में आते हो तो आपको सही और गलत के अंदर का डिफरेंस पता रहता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो जाती है आप जब तक ग्रेजुएशन ख़त्म करते हो। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ग्रेजुएशन ख़त्म करके ही आना, क्योंकि जो लोग 17-18 साल के होते हैं वो आते हैं तो उनको उस बात का समझ में इतना समझ नहीं होती है कि यार ये चीज़ सही है क्या नहीं। किसी डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया तो वो चले भी जाते हैं, उनको वो अपनी वॉइस रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो मैच्योर होते हैं वो सामने अपनी बात रख देते हैं कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आना, तब तक आप अपने ही सिटी में रह के अपनी तैयारी करते रहो एक्टिंग की। दूसरी बात, बेसिकली लड़कियों की ओर से ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि मुंबई रहना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। यार देखो, हर इंसान एक तरीके से नहीं होता। और मुंबई, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। जब मैं मुंबई जाने का प्लान कर रहा था, अपने घर से डिस्कस कर रहा था, कन्विंस कर रहा था घर वालों को, तो अरे मत जाओ मुंबई, वहाँ पे स्टेशन से उतरते हैं वहाँ तुम्हारा बैग चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार। मुंबई बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। बस आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आपके साथ भी लोग अच्छे रहेंगे। क्योंकि मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मुंबई में कैसे लोग रहते हैं कैसे लोग नहीं रहते हैं। बट बेसिकली मैं कास्टिंग काउच के बारे में बात करूँगा। मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ है जिससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था, तो बट मैं आज आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग को भी पता रहे कि कैसे होता है क्या होता है। तो बट जितना आप अगर देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, सामने वाला तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी इंटरेस्ट ना हो। जब तक आप भी इंटरेस्टेड रहोगे तभी वो कुछ कर पाएगा। अगर आप सही हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। क्यों सब लेते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुछ करने में, उससे बात ही नहीं कर रहे हो या उसके साथ कोई काम नहीं कर सकते हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकते। कोई कास्टिंग काउच नहीं कर सकता है। कास्टिंग काउच में होता क्या है कि वो आपसे जो भी कहेंगे आपको करना पड़ेगा। तो वो आपको एक मूवी दे देंगे या आपको एक रोल दे देंगे। अगर आप वो नहीं करना चाहो तो नहीं मिलेगा ही, मूवी और रोल ही तो नहीं मिलेगा, बट कम से कम आप अपने ओर से तो सेफ रहोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सही रहना, तो आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मैं आपके सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। बेसिकली मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिला, कहीं से मैंने निकाला नंबर, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो उसने भी रिप्लाई दिया। बेसिकली मेरा टाइमिंग रहता था कास्टिंग डायरेक्टर से बात करने का 7 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक ऑडिशन देता था या मिलता जुलता रहता था किसी न किसी से। मैं शाम को आता था, सबसे चैट करता था। तो होता क्या था कि उसका रिप्लाई आने लगा। तो कुछ 10-15 दिन बाद बात करते करते उसका रिप्लाई आया कि आओ मिलो। और शाम के 7 बज रहे थे, वो कहा कि आके मिलो। मैं कहा कहाँ पे? तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस दिया। उनका घर मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे था। तो मैं कहा यार अभी मैं चलूँगा तो मैं 9 बजे पहुँचूंगा, तो मैं वापस कब आऊँगा? इतना सब मैं सोचा। फिर मैं कहा सर अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैंने बहाना मार दिया। तो वो कहा ठीक है। तो फिर 15-20 दिन और बीते और फिर मैंने जानबूझ के सुबह 10 बजे मैसेज किया। मैं कहा दिन में मिलना ज़्यादा मुझे सही लगा, क्योंकि मुझे मिलना था, क्योंकि मैं चाह रहा था मिलना। मैं कहा देखूँ होता क्या आ गया। तो कहा ठीक है। उस 10 बजे मैंने मैसेज किया, तो फिर थोड़ी बहुत बात हुई थी। फिर 3 बजे कहा कि आओ घर पे आओ। मैं कहा एक बार, मैं कहा ऑफिस में मिल लो यार, ऑफिस है आपका, या कोई और जगह किसी रेस्टोरेंट में मिल लो। बट नहीं, वो घर पे बुलाया। मैं कहा चलो चलते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं कहा भाई तू भी चल। तो हम और वो दोनों लोग उनके घर गए। वो भी थोड़ा टेंशन में आ गया कि यार मैंने इसको अकेले बुलाया था, ये अपना दोस्त भी लेके आया। तो बट वहाँ पे जब हम बात किए ना, तो
उसकी वो बातें और जो व्हाट्सएप वाली बात हो रही थी, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस आ रहे थे। क्योंकि आप किसी से बात करोगे तो आपको उसकी इंटेंशन पता चल जाती है, तो पर वहाँ पे वो एकदम अलग बात कर रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। अरे यार तुम तो बहुत अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, तुमको ये रोल मिल जाएगा, वो रोल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, उस मूवी में काम मिल जाएगा। हम कहे यार आसमान में ना चढ़ो, कोई काम हो तो बताओ। मैं मन में यही सोच रहा था। बट जब सब कुछ सही जा रहा था, उसने एक लाइन बोली जो कि मुझे खटकी, जो मुझे डाउट में डाल दी कि ये लाइन इन्होंने क्यों बोली। उसने बोला कि मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, तुमने अपने दोस्त को क्यों लेके आए? अगर मुझे तुमसे कोई बात करनी होती अकेले में तो मैं तुमसे कैसे करूं? मैं कहा यार ऐसे कौन सी बात तुम्हें करनी है? बाद में मैंने ये सोचा, उस टाइम तो मैंने मजाक में टाल दिया। मैं कहा सर ये घर जा रहा था तो इसी रास्ते में इसका घर पड़ता है, उससे कहानी बना के निकाल दिया। बट मैं कहा सर, बाद में मैंने सोचा, मैं कहा यार तुम्हें ऐसी कौन सी बात करनी थी कि जो मेरे दोस्त के सामने तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुम मुझे पिक्चर देने वाले थे जो तुम मेरे दोस्त के सामने नहीं दे सकते हो? या क्या ऐसा काम था कि जो तुम मेरे दोस्त के, वही लाइन मुझे थोड़ी सी डाउट में डाल दी। मैं कहा यार यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैं कहा इनसे दोबारा बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे इंटेंशंस पहले से ऐसी आ रही थी जब मैं उससे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था कि यार उसके बातों में थोड़ा थोड़ा ये झलक रहा था। तो फिर तब भी मैं गया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था, मैं देखना चाहता था क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग कभी ऐसा ना करना। आप भी जब भी कभी किसी कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर से बात करोगे ना, तो आपको उनका इंटेंशन पता चल जाएगा कि यार ये किस टाइप का इंसान है, इसकी पॉजिटिविटी किस चीज़ में, ये बंदा पॉजिटिव है कि नहीं है, कि नेगेटिव बंदा है, आपको पता चल जाएगा उसके बातों से। ओके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए आपसे शेयर किया कि अगर आप के साथ कभी कुछ ऐसा हो तो पहले से आप सेफ रहना, आप खुद सही रहना, तो आपके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुंबई बहुत प्यारी सिटी है, अगर आपको कभी आना है तो आप ज़रूर आ सकते हो। अपना स्ट्रगल या आपको एक्टिंग लाइन में या फिल्म लाइन में आपको करियर बनाना, बस मुझे लगा कि आप सबसे ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप सबको साथ ये बात शेयर की। और बस छोटी सी ये वीडियो थी। अगर आप लोग को पसंद आई और हमें द स्ट्रगल फैमिली को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो दिए गए पेटीएम नंबर पर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। बस जाते जाते द स्ट्रगल फैमिली को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।